हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से एक बार प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे। और मैं आप सभी की आदित्य सिंह आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे आज मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर नहीं कह सकती इसे मैं, इट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर, दैट इज मैट्रिसेस। एंड इसके जो बेसिक लेक्चर था वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो हमने कुछ इक्लॉन फॉर्म्स या फिर नॉर्मल फॉर्म्स वाले सम सॉल्व किए थे वो भी देख लिए। आज हम करेंगे थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज भी थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें भी ज्यादा है। लास्ट वाले लेक्चर में आप सभी को मैंने एक छोटे से 2 सम्स दिए थे, छोटे नहीं थे, आई एम सॉरी, छोटा वर्ड नहीं है बिल्कुल, 2 सम्स दिए थे। दिख तो बहुत यूज रहे बट बहुत इजीली अगर आपने ट्राई किया होगा तो शायद आपको आंसर आ गया होगा। और आंसर नहीं भी आया है तो हम ट्राई करेंगे कि जब हम रिवीजन सेशंस करेंगे तो हम ये सम्स के ऊपर फोकस करें, ओके? क्योंकि प्रेजेंटली अगर मैंने ये सारे सम्स दिए तो हमारा बाकी का जो सिलेबस है, बाकी का जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है, कैलकुलेशंस है, टफ और पॉइंट्स है, वो छूट जाएंगे यार। वी डोंट वांट दैट, ओके? सो ये वाला जो क्वेश्चन था इसे हम नेक्स्ट कभी सीरीज चालू करेंगे उसके रिवीजन की, तो इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बट जिनका आंसर आया है उनको बता दूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था उसका आंसर था रैंक जो थी उसके वो 4 थी। अब चाहे आप इक्लॉन फॉर्म से करो चाहे आप नॉर्मल फॉर्म से करो, आपको आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। फिर इसके बाद जो ये 5x5 मैट्रिक्स था इसका आंसर था, यानी कि इसकी रैंक थी 2। इतना बड़ा क्वेश्चन था मैम, लेकिन आंसर तो हमारा बड़ा छोटा सा है। बट ये वाला जो है इसका आंसर एक्चुअली आपको कैसा आना चाहिए ये बता देती हूँ। 2x2 आपका जो ऑर्डर होगा आपके आईआर का वो क्या होगा? 2x2, यानी कि आपको पता है ना हमारा आंसर कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए था और हमारी यहाँ आर की वैल्यू क्या थी? 2, यानी कि अब हमारे ये 5x5 था तो ये होगा आपका समवॉट आंसर। समवॉट नहीं, यही आंसर है। अगर आपका ये आंसर नहीं आया है मतलब आपने कहीं तो छोटी मोटी होगी दिक्कत, कैलकुलेशन पार्ट एंड ऑल में अपनी गलती कर दी होगी। एंड इसे हम कैसे लिखते हैं? I2 वाले फॉर्म में लिखते हैं जहां पे हमारा ऑर्डर 2 था एंड इसकी वजह से हमारा रैंक क्या हो गया? 2 हो गया। ये तो मैंने नॉर्मल फॉर्म के लिए बताया, अगर आपने कोई और मेथड यूज किया होगा इक्लॉन फॉर्म वगैरह तो आपका आंसर कुछ और आया होगा। अब आप सब सोच रहे होंगे मैम आज थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, प्लीज आज ऐसे ही बेयर कर लो मुझे। फॉर्मल्स में आज आपकी मैम आप सभी को दिख रही होगी, हो जाता है कभी कभी प्रेजेंटेशंस होते हैं। जब आप इंजीनियर्स बनोगे, जब आप इंजीनियरिंग परस्यू करोगे तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मल्स की क्या इंपॉर्टेंस है एंड सबको पहनना पड़ता है यार। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का मेन टॉपिक, मेन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ओके? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ एन मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म PAQ। इतना बड़ा टाइटल दिख रहा है, चिलैक्स, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दी रहेगी ए, आपको उसको रिडक्शन करना है टू नॉर्मल फॉर्म PAQ, टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म तो आप सभी को पता है, आईआर वाला जो अभी जस्ट मैंने बताया। PAQ, अभी PAQ क्या है हम वो देखते हैं। PAQ एक्चुअली ना 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी कि इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, आपके पास एक मैट्रिक्स है A, उसका रैंक है आपके पास R, यानी कि R कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q, मतलब जब आप वो R निकालोगे तो देयर विल एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P एंड Q नॉन सिंगुलर है। अब ये नॉन सिंगुलर का मतलब फर्स्ट सेशन में हमने किया था, क्या था? यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे ना जब इस मैट्रिक्स का, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि P एंड Q हमारे ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिनका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकता है। चाहिए तो जब आप सम सॉल्व करोगे ना तो आप टैली करने की कोशिश करना, आप फाइंड आउट करना कि आपका रियली वो आंसर आ रहा है या नहीं। P and Q such that PAQ is in normal form. P and Q are नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया रहेगा क्वेश्चन में, तो ये क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म के इक्वल होता है। क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप कंसिडर कर रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी, वो ऑफ कोर्स आईआर है। सो बस इतना सा क्वेश्चन है। बट ये जो है ना हमारे पास टॉप फ्लोर में हमारे, इसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करके ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने जितना हो सके सिंपल वे में इसे लिखने की कोशिश की है। एंड इसमें ना
सबसे पहला स्टेप तो आपको ए मैट्रिक्स जो होगी वो गिवन होगी। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई साहब ये आपकी मैट्रिक्स है, इसके अंदर से पी एंड क्यू निकाल, मतलब पी एंड क्यू मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट 8 मार्क्स के लिए है। तो इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स दी जाएगी जिसका ऑर्डर होगा m into n, जहां पे m हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो अब इसके अंदर आपको बहुत सोच समझ के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंड जब आप नोट्स बनाओगे ना प्लीज ये सारे स्टेप्स लिखते रहो, क्योंकि जब मैं बनाती थी तो आई ऑल्सो यूज्ड टू राइट दिस नोट्स बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लास्ट सेशंस में। n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रोज, मैं इसे ऐसे ही लिख रही हूँ, नंबर ऑफ रोज, एंड m क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ कॉल्स लिखती हूँ। नंबर ऑफ रोज मतलब कि हॉरिजॉन्टल, नंबर ऑफ कॉल्स मतलब कि वर्टिकल कितने कॉल्स है आपके पास। नेक्स्ट आपको ये नेक्स्ट स्टेप में इमीडिएटली अज्यूम करना पड़ेगा, क्या, a इज इक्वल्स टू आई एम ए आई एन। अब ये आई एम क्या है, p, एंड आई एन हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा q होगा। कैसे होगा देखते, आपको सिर्फ ये अज्यूम करना है कि आपकी ए मैट्रिक्स जो है शुड बी इक्वल्स टू आई एम क्या है। अब मैम आई एम यानी कि आपका जो ये ऑर्डर था ना, यहाँ पे m आपका ऑर्डर था, रोज था, नंबर ऑफ रोज था, राइट। तो आपका समझ लो रो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो आपका वहां पे आई एम की वैल्यू क्या आएगी, 1001, ये आपकी आई एम की वैल्यू आएगी। एंड समझ लो आपका नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो भी 2 है, तो आपका आई एन की वैल्यू क्या आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये करोगे। अगर कोई वैल्यू और है, जैसे 3 into 3 मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वाला जो अपना यूनिट मैट्रिक्स होता है उसे कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि हमारा होता है ना, पता है अगर 3 into 3 मैट्रिक्स होता है ये हमारा, व्हाट विल हैव बी रिटन लाइक दिस, नंबर ऑफ कॉल्स जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो भी ध्यान रखना, फिर यहाँ पे आई एम ये बन जाएगा और आई एन ये बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। अगर गलती से जजमेंट रॉन्ग हुआ, गलती से भी आपने ये जज कर दिया कि नंबर ऑफ वर्टिकल वाला आपका रो है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, रोज क्या होता है, वर्टिकल वाला कितने रोज है वो आइडेंटिफाई कर दो, एंड उसका आइडेंटिटी फॉर्म आपको कहाँ लिखना है, आई एम में लिखना है। एंड जब नंबर ऑफ कॉल्स काउंट करो, कितने वर्टिकल कॉल्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू जो होगी, ऑर्डर जो होगा, उसका हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इधर तक हो गया, बहुत सिंपल था बस। फिर उसके बाद आपको ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स ऑल। फिर ओनली रो ऑपरेशंस ऑन ए। अब यहां से हमारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। हमारा जो ए है, ए मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसकी ए की वैल्यू एज इट इज रखो, ए को टच मत करो, बिकॉज हमें पता है ना हमें लास्ट में क्या चाहिए, हमें इस फॉर्म में हमारा आंसर चाहिए, राइट। तो ये वाला हम ए को, ये जो ए है इसे हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। एंड इसके बाद हमारा पी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम। Q वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एन, मतलब कॉल्स वाला। और A की वैल्यू तो एज इट इज है ना, आपको A वहां भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक A को कैरी करते जाना, उसको टच ही मत करना, कोई भी कुछ भी मत करना, उसे बस कैरी करते जाना। ए समझ लो मैम का इनिशियल अल्फाबेट है A, उसे आप कैरी करते जा रहे हो हर स्टेप पे, बस, इससे ज्यादा कुछ मत करना। फिर उसके बाद ओनली रो ऑपरेशंस ऑन A। जब आप A मैट्रिक्स है आपके पास, उसके ऊपर जब रो ऑपरेशंस लगाओगे ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ आई एम चेंज होगा। याद रखना, सिर्फ एंड सिर्फ आई एम वाली वैल्यू, क्योंकि हमने इसे क्या कंसिडर किया था, रो कंसिडर किया था, राइट। रो वाली चीज थी, तो हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ रो को ट्रांसफॉर्म, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो ए के ऊपर, सिर्फ आई एम के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कैसे, हमारे पास A11 वाला जो एलिमेंट होगा, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 होना चाहिए। वो तो हमें पता ही है। हमें कोई भी प्रोसेस को कंटिन्यू करना हो, चाहे वो इक्लॉन फॉर्म हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म हो, चाहे वो रिडक्शन वाला फॉर्म हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे 1 करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट को 1 कर दिया। फिर उसके बाद ऑल फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स टू बी इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो 0 कर दिया, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को धीरे धीरे कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट तो 1 कर दिया, उसके बाद आप 0 0 करोगे, चाहे अगर 4 into 4 है तो और एक 0 आएगा, 2 into 2 ही है तो एक ही 0 आएगा, राइट। तो आपको वो प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस आप करोगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, बट फॉर आई एम,
नंबर ऑफ स्टेप्स सोचो कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, बट ओनली ऑन आई एम लगा रहे हो। कैसे, तो आपका वापस फर्स्ट एलिमेंट वो जो है वो 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट जो है आपके रो में, यानी कि ये तो कर दिया बट यहाँ पे भी तो हमारे 0 0 है ना आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में, तो उसे भी आपको 0 करना है। तो आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे 0 कर देते, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, राइट। तो हमें यहाँ भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। फिर उसके बाद रिपीट टिल यू रिड्यूस ए टू ये वाला फॉर्म, यानी आइडेंटिटी। मैंने कहा था ना आइडेंटिटी तक हम जाएंगे, आई आर मतलब जो वो फॉर्म है उस तक जाएंगे। तो हमें ये दोनों स्टेप्स रिपीट करते जाना है, चाहे वो कितने भी बार हो, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, जब तक हमारा ए रिड्यूस होके, सॉरी नॉर्मल फॉर्म यानी कि आई आर 0 0 0 ये जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें नहीं आ जाता। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी उसके बाद आपको करना है कंपेयर ऑब्टेन्ड विथ आई आर 0 0, जो हमने किया ना ए वाला जो ऊपर हमने किया उसे कंपेयर करोगे। हमें ये तो मिल गया था, मिलने के बाद हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। हमने ए को हमारे मॉडिफाई किया, हमारा समथिंग ऐसा था, राइट। तो आप इससे जब आगे प्रोसेस करते जाओगे आगे आगे, तो व्हाट यू विल गेट इज एट सम इंस्टेंस आपको यहाँ पे सारे नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएंगे। समझो मुझे ऐसे फॉर्म में सब मिल गया। तो जब आप ये करते रहोगे ना तो आपके ये एंड ये एलिमेंट्स जो है ये चेंज होते रहेंगे। लास्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा कंपेयर करके कि ये हमारा P है एंड ये हमारा Q है। कोई भी, अब ध्यान देना, Q में आप क्या करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और P में आप क्या करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। इंटरचेंज मत करना, ओके। स्टेप्स हो गए हमारे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दी जाएगी, मैट्रिक्स को आपको अज्यूम करना है A to B इक्वल्स टू IM AIN, जहां पे हमारा IM क्या है, कॉल्स जो हमने नंबर ऑफ रोज लिए हैं उसे अज्यूम करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। एंड जब हमारा IN हम ले रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स को लेके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। उसके ऊपर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है एंड आपको प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है till you get A to be converted into this form, normal form में वो जैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपको कन्वर्ट करना, उसे कंपेयर करना है एंड आपको P and Q की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी जो आपका आंसर होगा। बस बोलना इतना इजी था, करना उतना ही इजी है। चल नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन ना ऐसे एज इट इज आता है, मतलब कि क्या आ जाएगा आपको, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड बेसिकली ना जब मैं भी थी आई थिंक ये क्वेश्चन आते थे, बहुत आते थे, अभी भी हूँ, आते हैं। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q सच दैट P and Q इज इन नॉर्मल फॉर्म, जो मैंने कहा नॉर्मल फॉर्म। इसके साथ आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं पता है, फाइंड रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए कैसे निकालोगे, IR आ गया था वहां पे तो आपको जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये IR वाले फॉर्म में आ ही रहा था ना, नॉर्मल फॉर्म में आ ही रहा था, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा ना जजमेंट करके कि कितने आपके पास रैंक है। रैंक क्या है यहाँ पे हमारा रैंक क्या है, 2 है। तो वैसे ही वहां पे आपको तुरंत रैंक पता चल जाएगा। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका रैंक क्या है। रैंक अपने आप जनरेट हो रहा है, आपको निकालना नहीं है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रैंक हमें कहाँ मिल रहा है। लास्ट स्टेप में मिल जाएगा, बस आपको उठा के नीचे लिखना है। कोई भी इस स्टेप को भूलेगा नहीं, अगर आपको मेंशन किया गया है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, वरना आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कैंसिल हो सकता है, विच वी डोंट वांट बिकॉज वी नीड टू स्कोर मैक्सिमम, राइट। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज टू फाइंड A इनवर्स। अब मैम A इनवर्स कैसे निकालेंगे, राइट। हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम होगी, मुझे भी थी एट सम इंस्टेंस, बट we know one thing, क्या, I to B equals to PAQ, ये हमें मिला है ऑलरेडी, राइट। लेट्स डू वन थिंग, 1 सेकेंड। क्योंकि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये स्लाइड्स तो आपको मिलना चाहिए ना सब चीज अच्छे से। I is equals to PAQ हमें पता है ऑलरेडी, वी नो दैट थिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे पता है, विल प्री मल्टीप्लाई P इनवर्स। What we'll do is pre-multiply P inverse, okay? अब आप प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई यानी आगे से आपको मल्टीप्लाई करना है, P इनवर्स PAQ, ये आपने कर दिया। अब आपको पता है P इनवर्स इंटू P क्या होता है, I होता है। ये वाला हमने पढ़ा था एक सेशन में कि P इनवर्स इंटू P because
P inverse into P is equals to I. Let's substitute the value of I. कर दिया, इतना कर दिया. अब क्या करोगे आप, 1 सेकेंड, अब क्या करोगे, विल अगेन प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स Q बिकॉज वी आर ट्रीटिंग. अब यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, I तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेट मी राइट लाइक दैट डायरेक्टली. अब आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई करो, A इनवर्स Q करोगे क्योंकि यहाँ पे A है. लेट्स प्री मल्टीप्लाई, वापस से प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स. ये स्टेप्स आपको करने नहीं है एग्जाम में, ये करने नहीं पड़ते. आपको एक फाइनल स्टेटमेंट मिलेगा, उसको आपको यूज करना पड़ेगा. प्री मल्टीप्लाई कर दिया आपने A इनवर्स बिकॉज वी नीड. तो आप क्या करो, A इनवर्स P इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स, सॉरी, A इनवर्स A एंड Q. अब A इनवर्स इंटू A क्या होता है, वापस आपको क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू A I होता है, I Q A इनवर्स P इनवर्स. इतना मिल गया आपको. आपको वैल्यू चाहिए थी A इनवर्स की, यानी कि आपको A इनवर्स निकालना था ना. अपने क्वेश्चन में क्या था, टू फाइंड A इनवर्स, तो आपको कुछ भी करके यहाँ पे A इनवर्स लाना था. अब इस साइड में सिर्फ A इनवर्स रखना है आपको, तो आप क्या करोगे, विल पोस्ट मल्टीप्लाई बाय P. लेट अस पोस्ट मल्टीप्लाई बाय P. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे I करना है. इसे I करने के बाद क्या होगा, ये दोनों I कैंसिल हो जाएंगे. देखते, A इनवर्स P इनवर्स P पोस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी लिखना भूल गई, we are doing post multiplication, post multiply P. तो क्या आ जाएगा, A inverse P inverse P to be equals to I Q P. I Q P. ये बस अंडरस्टैंड करके लो, बाकी कुछ नहीं. लास्ट में किसी किसी को, अब इसकी वैल्यू क्या है, I है, जस्ट इसे वापस लिख दो I. अब ये दोनों I एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, A इनवर्स टू बी इक्वल्स टू Q P. बस हमारे कंसर्न का जो पार्ट था वो बस इतना था, जिसे समझना है कॉन्सेप्चुअली वो ये रेफर करे, जिसे बस लाइक सॉल्व करना है या ऑफ कोर्स, तो वो सिर्फ इतना याद रखे कि A इनवर्स टू बी इक्वल्स टू Q इंटू P. Q इंटू P, पहले Q फिर P. ओके, Q इंटू P. अब क्या करेंगे, हमें जब P एंड Q की वैल्यू तो मिल ही रही है, ऑफ कोर्स लास्ट स्टेटमेंट में आपको P एंड Q की वैल्यू मिल रही है, आप रैंक निकालना सिखा दिया. A इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, आप सिर्फ P एंड Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस वाले फॉर्मूला में, एंड आपको फाइनल आंसर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. आप कैल्सी यूज कर सकते हो, कैल्सी में डायरेक्टली हो जाएगा, कैल्सी यूज कर सकते हो, या फिर आप वो जो स्टेप्स थे ना हमारे, फर्स्ट रो लो, कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अगेन कॉलम से एंड अगेन कॉलम से, वो वाला मेथड कर लो. आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम वो वाला क्वेश्चन देंगे आपको कैसे करना है आपको. तो ये बस एक फॉर्मूला है, आपको ये यूज करना है. कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला, no one will ask you this thing. आपको बस ये चीज याद रखनी है कि A इनवर्स आप कैसे डिड्यूस करोगे, A इनवर्स टू बी इक्वल्स टू Q इंटू P. Q इंटू P. ओके, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे. तो ये रैंक वाला फंडा समझ में आ गया, A इनवर्स वाला फंडा समझ में आ गया. अब सम आपको दिया गया है A. अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या, स्टेप में जाओ. स्टेप में क्या बोला था कि A तो आपको दिया जाएगा, बट यू नीड टू अज्यूम IM एंड IN. क्यों, क्योंकि वी नीड टू सब्स्टिट्यूट A इज इक्वल्स टू IM A IN. हमें ये वाला स्टेप करना है, राइट. तो अब IM एंड IN की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या करोगे, कंक्लूड करो, लाइक समझो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रोज है, यानी हमारा M क्या है, 3. अब नंबर ऑफ कॉलम्स की तरफ चलते हैं, 1 2 एंड 3. हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी N कितना है, 3. यानी हमारा ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है. अब ये एंड ये वैल्यू आपको इसके अंदर लेनी है, यानी कि हमारा IN विल बी इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो जाएगी. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1. ये हो जाएगा हमारा IN. अब IN क्या होगा, वो भी इंटू 3 था, 3 ही थी उसकी वैल्यू, तो ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हो गया हमारा IM एंड IN की वैल्यू. A की वैल्यू है इसके अंदर. अब हमें क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है. चलो आप भी करो, मैं भी करती हूँ साथ साथ में.
वी नीड टू ग्रो टुगेदर, राइट? इन प्रदीप गिरी एकेडमी वी ग्रो टुगेदर, हम किसी को पीछे छोड़ के नहीं चलते। चलो ए करो, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या है 1 1, मुझे दिख नहीं रही, 1 1 3, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 एंड 1, होप ये करेक्ट लिखा है मैंने, 1 1 3, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, ओके, फ्लैश कर देता है कभी कभी स्क्रीन, सो दैट इज इक्वल्स टू आई एम। चलो आई एम क्या था हमारा, ये। अब यहाँ पे कोई कोई एक और स्टेप भी लिख सकता है ऐसे, ये वाला स्टेप, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, इफ यू डोंट वांट टू राइट ठीक है कोई बात नहीं, पर ये लिखना पड़ेगा। चलो आई एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये रब कर रही हो, आई एन क्या है हमारा, ए है यहाँ पे, भूलना मत प्लीज, ए है, फिर उसके बाद आई एन क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अब मैंने कहा था जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ आई एम में चेंजेस होंगे, जब आप कॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो सिर्फ एंड सिर्फ इसमें चेंजेस होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस, मेन प्रोसेस। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 है, मतलब हमें उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये 1 नहीं होता तो हमें कुछ परफॉर्म करके वहां पे 1 लाना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी 1 एग्जिस्टिंग है तो डोंट टच। नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हाथ लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ दिस 3, नहीं हमें इसे ये सिचुएशन में लाना है। ओके, कैसे? फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, उसके नीचे 0 होंगे और उसके बाजू में भी दोनों जीरोस होंगे। चलो इन दोनों को 0 करना है, कैसे करोगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो मैंने क्या कहा था, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसे लिखो, एंड जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसे लिखो, एंड उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसे लिखो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, R2 में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो एंड R3 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कैसे करोगे? जिसके लिए कर रहे हो उसे लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसे उसके बाद में लिखोगे, R3 R1। चलो क्या करोगे ऐसा R2 में इसमें R2 में कि हमें वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी। अब R1 1 है, R2 भी 1 है, इन दोनों को जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद R3 में ऐसा क्या करोगे कि आपको यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी। क्या करोगे ऐसा? आप क्या करोगे, 3 R1 जो है हमारा उसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों मैम? पूछ सकते हो, कोई पूछ सकता है। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी 3, R1 की वैल्यू क्या थी 1। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या, डायरेक्टली 2 आ जाएगा, इनवैलिड आंसर। फिर यहाँ पे आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 नहीं दिख रहा, वो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आएगा, 3 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हम क्या यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, R3 - 3R1। अब ये जो 2 स्टेप्स हमने किए हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एंड सिर्फ ये वाले मैट्रिक्स में आएंगे, ये एंड इसके लिए किया है तो इसमें आएंगे। इसको टच मत करना, ऐसे भूल जाओ, आंख बंद कर दो एंड इसे भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता है। ओके चलो करो, कैलकुलेट करो। 1 0 0 इसके लिए किया है तो ये तो 0 0 होने ही है। उसके बाद ये दोनों फर्स्ट रो में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो उसे एज इट इज कॉपी कर दो। मेरे हिसाब से तो पहले ये स्टेप करो। अब हम बिगनर्स लेवल पे कर रहे हैं तो पहले लिख दो, आपको इसमें चेंजेस आने हैं बट हमारे फर्स्ट रो जो है वो तो कांस्टेंट है, ए लिख दो एंड हमारा जो IN है ना एज इट इज लिख दो, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, आंख बंद है ना हमारे फिलहाल तो इसके लिए। चलो अब इधर चेंजेस आएंगे, जितना ब्लैंक दिख रहा है ना आपको वहां पे चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे, R2 - R1, R2 के लिए जब आप करना है आपको तो आप क्या करोगे, R2 - R1 करोगे। R2 की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 - 1 क्या होगा हमारा, 2 होगा। ओके -2 होगा। यहाँ पे भी सेम है, -1 - 1 इज -2। यहाँ पे देखो 0 - 1 -1, 1 - 0 क्या आएगा, 1, 0 - 0 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है यहाँ पे, R3 के लिए R3 - 3R1 आपको करना है, यानी कि यहाँ पे हमारी R3 की वैल्यू क्या है, 1, 1 - 3, R1 की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि 1 - 3 क्या होता है, -2। सेम यहाँ पे है तो ये भी -2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए R3 क्या है हमारा, 0 है,
-3, R1 क्या है उस समय 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट 0, 0 -3 इंटू 0 0 होता है, तो ये यहाँ भी 0 आएगा। नेक्स्ट 1, 1 -3 इंटू 0 ये क्या होता है 1 होगा, क्योंकि 3 इंटू 0 इज 0। यहां तक हम आ गए। अब नेक्स्ट होगा, एक बार रो कर दिया, अब हम किस पे जाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे, क्योंकि अब हम किसे आंख बंद करने वाले, किसके लिए आंख बंद करेंगे, अब ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम हमारी आईज को क्लोज कर देंगे, और किसके लिए ओपन करेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ ये जो IN वाला पार्ट है इसके लिए। नेक्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप क्या करोगे इधर कि आपको ये 0 0 मिल जाएगा, जल्दी बताओ। C2 एंड C3 के प्लेस पे आपको क्या करना है, 0 0 करना है। क्या करोगे यार, C2 -C1 कर दोगे, C3 के जगह पे 0 करना है तो आप क्या करोगे, C3 -C1 कर दोगे, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे क्या आएगा, किसको करना है, C2 एंड C3 में चेंजेस करने हैं, दोनों को लिख दो। पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, C1 को लिख दो। क्या ऑपरेट कर रहे हो, C2 -C1 एंड C3 -C1, आपको ये परफॉर्म करना है। चलो अब इसे अप्लाई करते, सॉरी 1 0 0, इन दोनों के लिए तो हमने ऑपरेशन किया, तो वो तो 0 0 आने ही है, बाकी भी आपको 0 0 लिखने हैं। नेक्स्ट इसके लिए अब हमारी आंख एकदम क्लोज्ड है, डोंट लुक एट दैट। 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1, वी आर नॉट गोना सी दैट। ए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, C1 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो C1 में कोई चेंजेस नहीं आने हैं, एज इट इज लिख दो, कोई जरूरत नहीं है टच करने की, ठीक है। नेक्स्ट चलो, C2 -C1 कर रहे थे आप, C2 -C1 कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है हमारे C2 की वैल्यू, C2 -C1 की वैल्यू क्या है 0, दैट इज -2, एज इट इज आ गया। यहाँ पे क्या आएगा -2। सेम प्रोसेस C3 -C1 कर रहे हो तो भी वही आ रहा है -2, यानी कि जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो, तो एट दैट इंस्टेंस आपके जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 एंड -2 आएगा। चलो यहाँ पे करते हैं, C2 -C1 करना है आपको, यानी कि 0 -1 इज व्हाट -1, अगेन 0 -1 इज व्हाट -1, 1 - 0 क्या होता है 1 होता है, 0 - 0 0 होता है, फिर उसके बाद 0 - 0 0, 1 - 0 क्या होता है 1 होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ डिस्टर्ब मत होना, ओके। अब अल्टरनेट था, अब हमारा क्या आएगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्यों रो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि हमें अब यहाँ पे 1 लाना है। हमारा जो फर्स्ट गोल था वो तो अचीव हो गया, अब हमारा सेकंड गोल क्या है, यहाँ पे 1 लाना है हमें, एंड यहाँ पे 0 लाना है, एंड यहाँ पे हमें 0 लाना है। ये हमारा क्या है, सेकंड गोल है, यानी यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए डू सिंपली वन थिंग, डिवाइड दिस एंटायर बाय -2। लेट्स डू, -2 से डिवाइड करोगे, जब आप यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, आप क्या कर रहे हो, R2 को डिवाइड कर रहे हो -2 से। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल करना है, तो उसके लिए हमें एक नेगेटिव चीज लेनी पड़ेगी, एंड 2 को कैंसिल करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, इसके लिए हमने वहां पे -2 ले लिया। अब यहाँ पे ये चेंज कर रहे हो तो वापस से सिर्फ IM में चेंज होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी आईज को क्लोज करेंगे। वी वोंट ओपन आवर आईज फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दैट एंड, ओके। लेट्स कंटिन्यू। 1 0 0 0 1 1 0 -2 -2, क्यों 1 1 क्यों -2 -2, क्योंकि हमने R3 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 1 0 0 -1 अपॉन -1 अपॉन -2 क्या होगा, +1/2। नेक्स्ट 1 बाय -2 क्या होगा, -1/2। 0/2 इज 0 ऑफ कोर्स, फिर ये तो एज इट इज है, हमारा चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए तो हमारी आंखें क्लोज ही थी, अभी तक खुली नहीं है। चलो इसके लिए वी वोंट टच इट। 1 -1 -1 0 1 0 0 0 एंड 1, क्या लिखा है लेट्स डू इट। 0 1 0 0 0 एंड 1, ओके। नेक्स्ट है, अब इसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हमें वहां पे 1 तो आ गया है, बट हमारा गोल क्या था, यहाँ पे हमें 0 लाना है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अब नीचे वाले इसमें 0 लाने के लिए व्हाट विल डू इज, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे।
वापस इसके लिए हम अपनी आइज क्लोज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको R3 में 0 लाना है, सिर्फ R3 में 0 लाना है। तो व्हाट यू विल डू, R3 में सिर्फ चेंजेस करोगे, R3 में चेंजेस कर रहे हो, R2 के रिस्पेक्ट में चेंजेस कर रहे हो। क्या ऐसा करोगे, यहाँ पे -2 है, 1 है, क्या ऐसा करोगे कि आपको आंसर 0 मिलेगा? 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करो क्योंकि आपको 2 चाहिए, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो। क्यों ऐड करोगे? -2 + 2 क्या होता है बच्चा? 0 होता है, 0 होता है ना, हमें तो 0 ही चाहिए था। प्लस एंड माइनस से खेलते टाइम बहुत दिमाग जगह पे रखनी है हमें। तो ये हो गया हमारा, तो हमें क्या करना है यहाँ पे +2। ठीक, चलो सब्स्टिट्यूट करो, अब परफॉर्म करोगे, इसके लिए आईज अभी भी हमारी क्लोज्ड है। नेक्स्ट 1 0 0 0 0 1 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने क्योंकि हमने R3 में चेंजेस लाने। क्या करोगे? 1 0 0, पहले तो हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं जिसमें चेंजेस नहीं होने वाले, ताकि थोड़ा सा मेस्ड अप ना हो, नॉर्मल रहे वो। इसमें तो कुछ नहीं है। और जब आप नंबर्स उठाओगे ना ऊपर से, लाइक जब आप इधर से नीचे ला रहे हो तो बहुत नंबर्स को ध्यान से लेके आना नीचे, ओके? नहीं तो प्लस का माइनस कर दोगे और माइनस का प्लस, गलत हो जाएगा। अब हमने इसके लिए परफॉर्म किया था तो ये तो 0 होना ही है। अब यहाँ क्या करोगे? -2 + 2, R2 की वैल्यू क्या है? 1। इधर भी आपको 0 मिल रहा है, देखो 0 हो गया पूरा नीचे वाला रो। यहाँ पे करो, चलो R3 की वैल्यू क्या है? -3। ये देखो यहाँ पे, यहाँ ये वाले रो कॉलम है, -3 + 2, R2 क्या है एट दैट इंस्टेंस? 1/2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 1 क्या होता है? -2 होता है। यहाँ पे क्या आएगा? -2 आएगा। नेक्स्ट, अब आगे का नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? R3। R3 के लिए अब आप क्या करोगे? हमारे पास है 0 की वैल्यू, 0 प्लस R3 क्या है हमारा? यहाँ पे 0 है, 0 + 2 R2, 2 R2 की वैल्यू क्या है? -1/2 है। इसका मतलब कि -2/2, दिस इज नथिंग बट -1। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1 + 2 R2 क्या है हमारे पास? 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। आप वैल्यू लिख दो 1 की, बस यहीं पे हमारा ये खत्म होता है। फिर उसके बाद हो जाता है कभी कभी घाई घाई में। अब नेक्स्ट है कि हमने रो वाला कर दिया, बट हमें क्या चाहिए था? हमें ये वाला एलिमेंट को भी 0 करना था। तो वो वाला एलिमेंट हमारे कौन से रो में है? ऑफ कोर्स हमारे कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में है। तो हमें किस में चेंजेस करने हैं? थर्ड कॉलम में चेंजेस करने हैं। हाउ विल डू दैट चेंजेस? सच दैट C3 में चेंजेस करने हैं। तो C3 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? C2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये 1 है, ये भी 1 है, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब कॉलम वाला कर रहे हो तो IM के लिए हमें हमारी क्या करनी है? आईज को क्लोज कर देना है। प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। 1 0 0 0, अरे सॉरी C3 में चेंजेस हो रहे ना, तो हम उसे हाथ नहीं लगा सकते। 1 0 0 एंड C3 में जो भी आपके चेंजेस है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था? 0 के लिए हमने वर्क किया था एंड ये भी हमारा 0 आ रहा था। नेक्स्ट है ये, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, विल जस्ट कीप इट एज इट इज। 0 -2 -1 1। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें हमारे चेंजेस आने वाले हैं तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। किसमें चेंजेस है? C3 में है, यानी बाकी कॉलम्स हमारे एज इट इज आएंगे। C3 में कैसे चेंजेस है आपके पास? C3 - C2, यू नीड टू डू C3 - C2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -1 + 1 इज 0। उसके बाद C3 - C2 इज -1, C3 - C2 इज 1। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, बहुत ध्यान से करना। अब मेन चीज पे हम यहाँ पे कंक्लूड करने आ रहे हैं हमारे सम की, और कि हमें कुछ एक आंसर दिखाई दे रहा है ना। अब कैसे ये एलिमिनेट कर दोगे? जब आप एलिमिनेट नहीं करना, ये जब आप 0 0 0 0 कॉलम में 0 रोज है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट में 2 1 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो I2, ऑर्डर 2 के साथ। ओके, फिर इसके बाद ये सारी प्रोसेस तो हमारी एज इट इज है। 1 0 0 1/2। चलो इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब हमें IR मिल गया, हमें क्या मिल गया है? दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है ना, जब वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, यानी कि हमने क्या बोला था? IR 0 0 टू बी इक्वल्स टू PAQ।
हमें ये चीज यहाँ पे डिड्यूस हो रही है, देख रहे हो, हमें ये चीज यहाँ पे मिल रही है, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू पी क्यू, यानी कि हमारे पी की वैल्यू क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, ये वाली मैट्रिक्स। एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी ये चीज थी, ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म था, आपने ये डिड्यूस कर दिया, इसका मतलब ये दोनों को कंपेयर करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P to be equals to ये वाली मैट्रिक्स and Q to be equals to ये वाली मैट्रिक्स। हम एग्जाम में एरोज नहीं दिखा सकते, we cannot do that thing। So हमारे इंडिविजुअल P की वैल्यू क्या है, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों मैं नॉन सिंगुलर कह रही हूं? क्योंकि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट की एक नॉन जीरो वैल्यूज होगी, चाहे वो कोई भी इंटीजर हो। P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 0 0, 1 by 2 minus 1 by 2 0 minus 2 minus 1 and 1। Q की वैल्यू क्या आ गई, आपको ये फाइनल स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। Thus we have found the non-singular matrix P and Q to be equals to this: 1 minus 1 0 0 1 minus 1 0 0 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, आपको एक चीज मिली थी, राइट? आपसे पूछा क्या गया था कि आप निकालो रैंक। क्वेश्चन में ये भी था ना कि आपको रैंक निकालना है। डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा था कि आपकी रैंक की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें मिला वो किसके ऑर्डर में था, m/n। उसका क्या था, दैट वाज 2 into 2। दैट मीन्स हमारे मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या था, 2। इसकी वजह से उसका रैंक क्या हो गया, 2। इतनी सिंपल सी चीज थी। बट अभी ये तो 5 मार्क का क्वेश्चन, यहां तक अगर आपको पूछा गया तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इफ दे आर आस्किंग यू समथिंग कि फाइंड इट्स A इनवर्स, यानी ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स दी है उसका A इनवर्स निकालो, तो जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया फॉर A इनवर्स, दैट A इनवर्स टू बी इक्वल्स टू QP। पहले P है देन Q है, QP। तो आपको क्या करना है, बस आपके पास Q की वैल्यू है, P की वैल्यू है, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट इट हियर एंड आप वैल्यूज निकाल सकते हो। अब आप क्या, आपको एक छोटा सा और टास्क दे रही हूँ आज के सेशन में, और टास्क है बट ये टास्क भी है आपके पास कि आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। That is by multiplying Q and P in your calculator on by जो मेथड मैंने आपको सिखाया, या फिर आप कैलकुलेटर फॉलो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, वो कर लो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो भी आपको मैट्रिक्स का आंसर मिला है A इनवर्स का, मुझे बताओ, मैं टैली करूंगी, मैं चेक करूंगी आपके आंसर्स को। अगर करेक्ट होगा तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई, एंड अगर नहीं हो पाया तो भी बताओ, हम इसे आगे की सीरीज में ट्राई करेंगे। बट अगर रिस्पॉन्स नहीं दे पाई, सपोज बिकॉज आई एम अंडर अ प्रोसेस, सो अगर समझो मैं रिस्पॉन्स नहीं देगा तो प्लीज बुरा मत मानना, मैं भी थोड़ी सी कभी कभी शेड्यूल टाइट रहता है सबका। सो ये हो गया इतना नॉर्मल सा फॉर्म। और अगर ये आपने निकाल दिया A इनवर्स करेक्टली, प्लीज मेंशन करेक्टली, हर स्टेप पे हर इंटीजर हर वैल्यू को लेके सम सॉल्व करना, गलती करोगे तो आंसर नहीं आएगा। A इनवर्स मिल गया, रैंक मिल गया, P एंड Q की वैल्यू मिल गई, ये दिख रहा है 8 मार्क्स मिल जाएगा आपको, 8 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स। इससे कम के लिए आया तो योर बैड लक, बट 8 मार्क्स के लिए तो आता है बेसिकली। इतना सा था ये सम। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही अलग चीज कुछ दिख रही है। अब स्क्वायर नहीं दिख रहा, अब आपको कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है, राइट? तो अब ये रेक्टेंगल में आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, यानी हमारे m की वैल्यू क्या है, 4। इसके ऊपर देखो ये रोज, यानी m की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 3। वैरिंग है, यहाँ पे हमारा जो I M एंड I N की वैल्यू है वो वैरी कर रही है। I M जो है हमारा 3 into 3 वाला मैट्रिक्स बनेगा, I N क्या बनेगा हमारा 4 into 4 वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये करते समय आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? जब आप मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, इफ यू वांट यू कैन स्किप, इफ यू डोंट वांट तो मेरे कंसर्न के हिसाब से तो मत स्किप करना। ये सारी चीजें लिख दो पहले कि m is equals to 4, n is equals to 3, ऐसे एक के नीचे एक लिख दो। फिर उसके बाद लिखो I am to be equals to, I know this is very time consuming but people do follow this method, क्योंकि ना जब एग्जामिनर्स या फिर जब आपके मॉडरेटर्स आपका पेपर चेक करते हैं ना, तो दे लुक अपॉन हाउ मच कॉन्सेप्ट आर यू क्लियर विथ, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इफ इट इज क्लियर द मैक्सिमम वे, तो भाई साहब आपको तो प्रायोरिटी दी ही जाएगी। आपके जो आगे वाला बंदा है उसने अगर ये सारी स्टेप्स नहीं लिखी है बट आपने लिखी है, तो मुझे बताओ आप खुश होंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स जो मॉडरेटर होगा या मैं ही रहूंगी तो आई विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू विल डू ऑल दिस थिंग। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म था। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। ए की वैल्यू क्या थी, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा,
ए क्या था हमारे पास 1 2 1 1 2, दैट्स द प्रॉब्लम, 1 2 1, फिर उसके बाद 1 सेकेंड 2 3 3 2 2 3 3, अरे यार, फिर नेक्स्ट वॉज 3 5 4 3 5 4, होप मैं उठाते टाइम ये सही से लिख रही हूँ, 2 1 5 2 1 5, होप मैंने ये सही लिखा है, 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 3 3 3 5 4 2 1 5, क्योंकि हम जब ये लिखते गलत है ना तो हमारा आंसर भी गलत डिड्यूस होता है, जो मैंने कर चुकी हूँ। 1 0 0 I3 है, I3 है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्या मिलना है, I4 मिलना है। तो I3 के लिए क्या आएगा, हमें पता है कि 3 into 3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी फॉर्म क्या होता है, तो वो लिख दो। A आएगा, A को आपको स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाना है, आपकी मैम का इनिशियल लेटर है, तो ये समझ के लेके जाओ उसे कि आपकी मैम स्टार्ट से लेके एंड तक आपके साथ है, राइट। सो बस इतना सा फंडा था। फिर उसके बाद 4 into 4 मैट्रिक्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी। अगर किसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने नहीं आ रही तो डू वन थिंग, आपको जो भी बताया गया है 4 into 4 हो 5 into 5 हो, डायगोनल में इतने एलिमेंट्स लिख दो, डायगोनल में अगर 5 into 5 है तो डायगोनल में 5 वंस लिख दो एंड बाकी सब जगह पे 0 लिख दो, बस इतना सा था। अब हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सच दैट आपको जब यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो इससे देखना है, इसके लिए आंख बंद कर देनी है, एंड जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो इसके लिए आईज क्लोज करके इसे हमें ध्यान से इसके ऊपर वर्क करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिटी है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे ए में वो ऑलरेडी 1 है, तो उसे चेंज क्यों करोगे यार, क्यों काम बढ़ाना, नहीं करना है ना, हमें ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें 1 चाहिए रहता है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जब हम कोई भी सम फॉलो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंटली ये मोटिव होगा, राइट। एक 0 ज्यादा लिख दिया मैंने। हमारा प्रेजेंटली मोटिव क्या है, हमें 1 0 0 एंड यहाँ पे 3 0 एंड यहाँ पे 2 0 लाने, नीचे 2 0 लाने, यानी कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ऐसा क्या करोगे कि यहाँ पे आपको जीरोस मिल जाएंगे, बताओ जल्दी, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो उसे आप पहले लिखते हो, यानी कि R2 में कर रहे हो एंड R3 में कर रहे हो तो उसे आप पहले लिखोगे, फिर उसके बाद आप R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। क्या करोगे ऐसा R2 में कि आपको वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी, सिंपली -2, सिंपली क्योंकि 2 है, -2 into 1 है, तो -2 into 1 क्या होता है यार, 2 होता है, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेम वे हियर ऑल्सो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R3 जो है हमारा वो ऑलरेडी 1 है, R1 भी हमारा 1 है, तो डायरेक्टली उसे सिर्फ एंड सिर्फ सबट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, R1 की वैल्यू तो एज इट इज है, हमने इसे 0 करने की कोशिश की थी, इसके लिए हमने ये वाले 2 एक्सप्रेशंस लिखे थे। अब नेक्स्ट हमारा R1 इधर सेम होगा और इसके लिए हम अंधे हो जाएंगे, नहीं अंधे नहीं होंगे, बस आप इसे इग्नोर करेंगे, जस्ट विल इग्नोर दैट थिंग, जस्ट इग्नोर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 सॉरी 1, आलसी मत बनना, नहीं तो व्हाट पीपल विल डू, हमने मैम एक बार लिखा ना, बस हम और नहीं लिखेंगे, डोंट डू दैट थिंग। एक बार लिखोगे वापस वो पूरा लास्ट तक, जैसे आपने मैम को फॉलो किया ना लास्ट तक, फर्स्ट सेशन से लेकर लास्ट सेशन तक आपने मैम को फॉलो किया, मैंने आपको किया, उस प्रकार से आपको ये भी फॉलो कैरी फॉरवर्ड करना है। चलो अब हमें ऑपरेशंस करने हैं। R2 - 2 R1, R2 - 2 R1 यानी कि 3 - 4 क्या होता है, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 5 - 2 into 3 क्या हो जाएगा, 5 - 6 क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 - 2 of R1 that is 2, that is 1 - 4 क्या होता है, -3 होता है। ट्राई टू सॉल्व द जो चीजें है कैलकुलेशन वाली पार्ट है वो मुझसे पहले करने की कोशिश करो, ट्राई करो, हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात अलग है, क्योंकि मैं तो हूं आपके साथ, ये वाला चीज ट्राई करो। चलो R3 - R2 R1 करना है, डायरेक्टली माइनस करना है, यानी 3 - 2 क्या होता है 1, 4 - 3 क्या होता है 1, 5 - 3 क्या होता है 3, 5 - 2 क्या होता है 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, वी नीड टू डू दिस थिंग।
R2 minus 2R1, R2 minus 2 of R1 that is minus 2 लिख दो। R2 बार बार बोलने की कोशिश करोगे ना तो आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आप कैलकुलेशन एरर्स नहीं करोगे। R2 क्या है आपके पास 1 minus 2 of 0, वाओ what did I write, 1 minus 2 of 0 that is 1, just write 1, 0 and 0 है तो 0 ही आना है। नेक्स्ट R3 के लिए क्या कर रहे हो आप, R3 माइनस R1 कर रहे हो, यानी 0 minus 1 is -1, 0 minus 0 is 0 and 1 minus 0 is +1। बस हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वी नीड टू डू ये वाले चीजों का जीरो करना है ना, हमें उन सारी चीजों को भी अचीव करना था। ऊपर देख रहे हो ना वहां पे, तो आप क्या करोगे, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 2 में आपको चेंजेस करने हैं, यानी कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 में आपको चेंजेस करने हैं। लिख दो। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करोगे। मैं थोड़ा दूर दूर जानबूझ के लिखती हूँ ताकि आइडेंटिफाई इजीली हो। क्या करोगे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 1 था। आप कुछ भी कर लो, मतलब सॉरी इसके अलावा यहाँ पे देखो 2 था, 2 minus 2 into C1 क्या था 1, 0 आ गया। 3 था यहाँ पे, 3 minus 3 into 1 0 हो गया। 2 minus 2 into 1, क्यों 2, क्योंकि यहाँ से देखो ना 2 है, 2 minus 1 C1 क्या है हमारा 1 है, तो वो आ गया, तो 0 ही हो गया ना यार, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद ऑपरेशंस कर दो इसके ऊपर। अब जब आप ये वाला ऑपरेशन इसके अंदर ऑपरेशन करोगे ना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी ए में जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो इतना याद रखना कि यहाँ पे वैल्यूज एज इट इज आती है। प्लीज सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज एज इट इज आती है, वहां पे मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा आयन में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -1 -3 1 1 3। चाहिए तो ट्राई करके देखो कि सेम आ रहा है या नहीं, आपके ऊपर है वो। चलो अब ये एज इट इज, हमारी आंखें बंद है इसके लिए, हम अंधे हो चुके हैं। -1 0 1 ए, अब इसे परफॉर्म करना है, वही कॉम्प्लिकेटेड 1 0 0 0, ये तो एज इट इज आना है क्योंकि हमने कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में किया है ना। C2 minus 2C1, C2 क्या है हमारे पास, C2 minus 2C1 करना है, यानी C2 minus 2C1 यानी -2, C2 यानी 1 minus 2 of C1 0 1 आ गया। बाकी देखो 0 0 है तो 0 0 लिख दो, 0 into 0 0 ही होता है, 0 से ऐड भी करोगे 0 तो 0 ही रहना है। फिर उसके बाद C3 minus 3C1, C3 minus 3 of C1 यानी -3। फिर यहाँ पे 0 0 है, 0 ही आना है। फिर यहाँ पे देखो 1 है, 1 minus 3 of 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 है, 0 0 आना है। फिर यहाँ पे देखो 0 minus 2 of C1, C1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। 0 0 है यहाँ पे तो 0 आना है, फिर वहां पे वापस 0 है, 0 आना है। 1 minus 2 of 0 क्या होगा 1 होगा। बस यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमने क्या कहा था, इतना तो हमें याद था, हमने यहाँ तक अचीव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे हमें 0 0 एंड यहाँ पे भी 0 लाना है। 1 चाहिए यार, -1 नहीं चाहिए। We don't want -1, we want 1. What we'll do is we'll simply divide R2 by -1. If you want to multiply, do multiply, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप उस वाले को इग्नोर कर दो। We won't see him, चलो see her और him, मुझे कैसे पता ही है वो। 0 0 1 1 3 1 1 3, ये तो एज इट इज ही रहना है, इक्वल्स टू 1 0 0, इसमें -1 से डिवाइड कर रही हूँ तो व्हाट इट विल बी 2 -1 0 0 में कोई साइन नहीं होती, -1 0 1, इसे एज इट इज 1 -2 -2 -3 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। यहां तक अब हम आ गए। नेक्स्ट मेन टारगेट क्या था हमारे पास, इसे 0 करना है, यानी इन दोनों टर्म्स को 0 करना है, यानी ये एंड ये टर्म्स को हमें अब 0 करना है। ये 0 करेंगे फर्स्ट स्टेप में, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए आप कहाँ पे कर रहे हो, R3 में कर रहे हो, तो R3 में करने के लिए आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ऐसा क्या करोगे कि आपको वहां पे 0 मिलेगा। लो R3 minus R2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 था, वहां पे भी 1 था, तो ऑफकोर्स 1 - 1 is 0, तो डायरेक्टली सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है।
और सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि उसे हाथ नहीं लगाना है। व्हाट अ राइम। 1 0 0 0 0 0 1 0 सॉरी 1 1 3, क्योंकि हमने R2 को तो टच किया नहीं, उसे स्टैंडर्डाइज किया था, इसको हमने 0 किया था तो वो 0 हो जाएगा। अब क्या किया है आपने, R3 माइनस R2 किया है तो ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वल्स टू ये चीज, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो इसमें भी आएगा, तो R2 तो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है तो एज इट इज आएगा। फिर आपको क्या करना है, R3 माइनस R2 करना है, तो -1 माइनस ऑफ -1 -2 क्या होता है, -1 -2 क्या होता है, -3 होता है। 0 माइनस -1 क्या होगा, +1 होगा। 1 माइनस 0 क्या होगा, +1 होगा। एंड बाकी तो हमारी चीजें एज इट इज है। A 1 -2 -3 -2 सॉरी 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ज्यादा इसे स्प्रेड नहीं हो गया क्या, सॉरी। चलो नेक्स्ट मोटिव था, वहां पे 2 जीरोस लाने थे, वो जीरोस कैसे लाओगे, यहाँ पे आपको जीरोस करने पड़ेंगे। अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू आर गोना टच R3 एंड R4 विथ रिस्पेक्ट टू R2 सॉरी C3 एंड C4 विथ रिस्पेक्ट टू C2। ऐसा क्या करोगे कि यहाँ पे 0 आएगा तो C2 से आप सबट्रैक्ट करोगे, एंड इसको करने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली C4 माइनस 3 ऑफ C2। ओके, ये कर दोगे तो आपको 0 आएगा, Q आएगा। 3 माइनस 3 इंटू C1 क्या है, C2 क्या है, 1 है, तो 3 माइनस 3 क्या होगा हमारे पास, 0 आंसर आ जाएगा। बस अब ये करते टाइम आपको किसे इग्नोर करना है, IM को इग्नोर करना है, और आपको किसे वर्क करना है, उसके साथ वर्क करना है। चलो 1 0 0 0 0 0 1, इसे आपने 0 किया तो ये तो 0 आएगा, इसे आपने टच नहीं किया है। हाँ आंसर आ रहा है, देखो आंसर दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ पे देखो यूनिटी मैट्रिक्स आ गई है हमारी। चलो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, -3 1 1। ए क्या है इसमें, C3 एंड C4 में चेंजेस है, यानी कि बाकी 2 कॉलम्स हमारे एज इट इज आने वाले हैं। C3 माइनस C2, यानी इन दोनों को बस आपको माइनस करना है, C3 माइनस ऑफ C2, ये क्या हो जाएगा, -3 + 2 दैट इज -1। C3 माइनस C2 यानी कि -1, C3 माइनस C2 यानी 1, C3 माइनस C2 इज 0। C4 माइनस 3C2, C4 माइनस 3C2, C2 क्या है हमारा, -2 सॉरी, C4 क्या है, -2, माइनस 3 इंटू C2 क्या है, -2, -3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेम 0 0 -3 इंटू C2 क्या है, 1, तो -3 आएगा यहाँ पे, -3, 0 है तो 0 ही आना है, 1 है तो 1 माइनस C इंटू 0 क्या आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ तक आ गए। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें जनरेट करनी थी वो समवॉट जनरेट हो चुकी है। तो अब हमें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यहाँ पे मिल गई, कौन सी मिली, किस फॉर्म में मिली, आई एम सॉरी कौन से फॉर्म में मिली, यहाँ पे वो हमें मिली 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला पर्टिकुलर रीजन देखो तो आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ रोज कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है वो भी 2 है, तो आपको ये कैसे आएगा, I2 आएगा, Q2 आएगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 2 2 है, यानी कि इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2। इससे आपको ये समझ में आता है कि आपका रैंक कितना होगा क्वेश्चन का, ये जो पर्टिकुलर रैंक मैट्रिक्स है इसका रैंक हमें मिल गया 2, ये एक आपका आंसर हो गया। अब ये रैंक 2 मिलने के बाद फिर भी हमारा स्टेप आगे और है। अब हमें क्या पता है, हम इसे किससे टैली कर रहे हैं, PAQ से टैली कर रहे हैं। ओके, तो PAQ से जब हम इसे टैली करेंगे तो विल गेट समथिंग कि P की वैल्यू विल बी दिस, Q की वैल्यू विल बी, समझ में आया, Q क्योंकि हम टैली कर रहे थे, वी नो दैट, हमें पता था ना IR0, हमने लास्ट वाले में भी देखा, विल बी इक्वल्स टू P एंड Q, राइट। तो हमें P की वैल्यू मिल गई, हमें Q की वैल्यू मिल गई, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, सो अब इधर तक तो आपको स्टॉप नहीं करना है, यू नीड टू राइट वैल्यू ऑफ P टू बी इक्वल्स टू 1 0 0 2 माइनस 1 0 -3 1 1। आई नो, मैंने खुद ने ये चीज देखी, माय डियर, जस्ट डोंट ट्रस्ट ऑन बुक्स दैट यू आर फॉलोइंग। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बुक्स फॉलो करते हैं उसमें कोई क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं, जैसे कि जो रेफरेंस बुक मैं फॉलो कर रही हूँ
इस समय या फिर जो मैं फॉलो कर रही हूं तो आप सभी को पढ़ाने के लिए, उसमें आंसर इसका गलत दिया है। अब या हो सकता है आप भी टैली करो, हो सकता है मैं कहीं गलत हो रही हूँ स्टेप में, बट आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे उनका यहाँ पे 0 आ रहा था, बट मेरा तो 1 आ रहा था। आप भी सॉल्व करो क्वेश्चन, देखते हैं क्या आता है। अगर हम सब सही है तो फिर यार वी विल मूव ऑन फॉर अ मेल कि आप सही करो। फिर क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, 1 -2 -1 4 0 1 -1 -3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1। अभी भी कह रही हूं, जब आप क्वेश्चन के जब आप डिजिट्स उठा रहे हो, बी वेरी 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 एट कहते हैं ना, दिमाग बहुत जगह पे रखना अपना, क्योंकि जब हम ये सम्स उठाते हैं तो अगर हमने छोटी छोटी गलती कर दी तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे क्या आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, जिसका डिटर्मिनेंट एक नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसके बाद अगर चाहते हो तो इसका भी ए इनवर्स निकालने की कोशिश करो। क्या होगा इसका ए इनवर्स, क्यू इंटू पी होगी। इन दोनों को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एंड आपको आपकी ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक था हमारा आज का सेशन। फिर उसके बाद ब्लास्ट, ये वाला सम जो है, छोटा सम दिया है मैंने, 3 into 3 मैट्रिक्स का दिया है, बिकॉज आई वांट कि मेरे बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल सम्स भी सॉल्व करें, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी देखते हैं तो एकदम हाई फाई प्रोफेशनल सम्स तो नहीं आते हमें नॉर्मल इंटरमीडिएट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं या थोड़ा सा उससे प्लस वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू निकालनी है, उसके साथ आपको रैंक भी निकालना है, उसके साथ आपको इसका ए इनवर्स भी निकालना है। तो ये सम सॉल्व करो, अच्छे से करो, ट्राई करो, आप एरर्स ना करो, आप मिस्टेक्स ना करो एंड ए इनवर्स की वैल्यू निकालो। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखो एंड बताओ मुझे कि आपको आंसर क्या मिला। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो एंड मैं उसे रीड करती हूँ एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है कि आप सब मेरे साथ हो, आप सब मेरे भैया के साथ हो, प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ हो। थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखना हमारे साथ। बी on us, trust on us, we'll do everything. So subscribe the channel, that is Pradeep Giri Academy, and stay tuned with me. Hope you have enjoyed this entire session and ऐसे ही हम सारे सेशंस करेंगे। Thank you so much. Do like, मोटिवेट लगता है थोड़ा सा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले हम कौन से लेवल पे मैथ्स को सीख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।